दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विवेन सेना के ऊपर घर के अंदर बहुत बड़ा दबाव था। दबाव ये था कि भाई तुम यहाँ जो करणवीर के साथ फाइट कर रहे हो, करणवीर के साथ जो दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रहे हो, बाहर जाते ही हम देखेंगे कि तुम एक ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होगे। तुम दोनों एक दूसरे के यहाँ आना जाना, एक दूसरे के यहाँ खाना पीना, ये सब कर रहे होगे। तो यहाँ दुश्मनी दिखा के क्या साबित करना चाहते हो? बाहर तो तुम फुटबॉल भी खेलोगे। ये कई सारे तंज विवियन के ऊपर कसे जाते थे। और विवियन इन सभी के चलते इतना दबाव में था, है कि करणवीर को वो कभी कभी खाना देने से इनकार कर दिया करता था। वैसे तो लगातार उससे जो भी जैसे डिश बनाई, तो आ भाई करण टेस्ट करके देख, ये खा के देख, वो खा के देख। तो इस पे भी सवाल खड़े हो गए थे। अरे तेरा तो दोस्त है ये, क्योंकि तू इसे खाना भी देता है। ये कैसी दोस्ती है, ये कैसी दुश्मनी है? अगर ये तेरा दुश्मन है तो तू इसे खाना क्यों सर्व करता है? अगर ये तेरा दोस्त है तो तू इससे लड़ाई क्यों करता है? ये कई तरीके की बातें बना के विवियन के सामने परोस दी जाती थी, और जिसमें विवियन बार बार सफाई सफाई, हर हफ्ते सफाई देता रहता था। कभी क्लियर कर देता था, कभी नहीं भी कर पाता था। लेकिन आज देखिए दोस्तों, दिन वो आ चुका है कि अभी तक विवियन और करण का कोई आमना सामना नहीं हुआ है। विवियन ने अभी तक करण का नाम भी नहीं लिया है। और जो ये कह रहे थे, खासकर अविनाश जो कह रहा था कि तुम तो बाहर एक ही ग्राउंड पे फुटबॉल खेलोगे, तो आज उन दोनों का रीयूनियन हो चुका है। ठिरकुल्ले के साथ आज देखा गया है कि अविनाश की फ़ोटो आई हुई है। तो ये हम क्या देख रहे हैं, इसको क्या माने, इसको मुझे समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें। इन दोनों ने एक दूसरे को फॉलो भी कर रखा है, जबकि घर के अंदर सबसे ज़्यादा, अगर मैं क्लैश कहूँ, सबसे ज़्यादा बड़ा बिग फाइट और क्लैश और राइवलरी अगर मैं कहूँ, तो इन दोनों की ही थी। बाकी किसी की इतना 36 का आंकड़ा नहीं था जितना कि इन दोनों का था। और बाहर आके देखिए कि क्या माहौल बना हुआ है। दोनों एक दूसरे को माफ़ भी करके बैठे हैं। कई बार अविनाश बधाई दे चुका है। इनफैक्ट कि और लोगों ने इतना नहीं कहा है कि भाई डिज़र्विंग डिज़र्विंग, लेकिन अविनाश ने बहुत बार कह रखा है कि वो डिज़र्व करता था, इसलिए वो ट्रॉफ़ी ले गया। और फॉलो तो चलो दूर की बात है, अभी ये दोनों मिले हैं, दोनों ने फ़ोटो भी शेयर कर दी है। तो कम से कम गलत साबित यहाँ पे अविनाश होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसने साफ साफ ये कहा था कि भाई बाहर निकलते ही करण और विवियन एक ही जगह पे दिखेंगे। ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। ना ही विवियन ने फॉलो किया है करण को, ना ही करण ने फॉलो किया है विवियन को। कम से कम वो अभी तक ईमानदारी से दुश्मनी तो निभा रहे हैं। और एक डेढ़ महीना होने को आया, अभी तक कोई फुटबॉल वगैरह एक साथ में कुछ भी अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है। भाई इन फ्यूचर हो जाए, इन फ्यूचर इन लोग का रियूनियन हो, खेलते हुए दिखाई दें, फॉलो करते हुए दिखाई दें, इस बात की गारंटी ले नहीं सकते। अब ये बताइए, घर के अंदर जब ये लोग लड़ते थे, स्पेशली करण और ये अविनाश, तो बाहर आके मतलब हमने कभी सोचा था कि ये लोग मिलेंगे, एक दूसरे को फॉलो करेंगे, एक दूसरे के बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे? जो ना होना था वो हो गया, और जो होना था वो नहीं हुआ। ये देखिए। तो इसीलिए धीरे धीरे मैं बोलता हूँ ना, आपने भी कई बार सुना होगा कि घर में जो रिलेशन पनप चुका है, जो हमें दिख रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। बाहर आते ही ये लोग ऐसे चेंज हो जाते हैं, ऐसे चेंज हो जाते हैं, मतलब थोड़े बहुत हो जाओ चेंज समझ में आता है, लेकिन ये 360 डिग्री जो अपना कांटा घुमा लेते हैं, तो ये चीज़ें सर के ऊपर से होके गुजर जाती हैं। जैसे पूरे सीजन भर चाहत पांडे ने 36 का आंकड़ा बना के रखा विवियन सेना के साथ, उसे परेशान करके रखा। लेकिन जिस दिन वो एलिमिनेट हुई, जैसे ही अकल ठिकाने आई कि अरे भाई अब तो मैं बाहर ही हूँ शो से, तो चलो अब विवियन को इज्जत दे देते हैं। विवियन जी, डी सेना जी हैं, फिर उनकी पार्टी में भी जाना, फेक स्माइल करना। क्या दोगले लोग हैं यार। तो ये चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा दोगलापन दिखाई देता है इस वक्त, तो कम से कम यही है।
और एक बात, इससे अविनाश मिश्रा के फैंस को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जो फैक्ट है वो रखा है मैंने सामने। इसमें ये नहीं है कि अविनाश ने अगर दोस्ती की या उसके साथ फ़ोटो शेयर की तो अविनाश बहुत गलत हो गया या ऐसा अल्टू पल्टू ये सब चीज़ें हो गई। भाई इंडिविजुअल इच्छा है, सबकी मर्जी है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि विवियन हमें झप्पियाँ पप्पियाँ डालता हुआ करण के साथ दिखे। तो अगर हम आज मान लो कि अविनाश को गलत बता देंगे तो हो सकता है कल को हमें विवियन और करण एक साथ दिखें, तो फिर हम क्या कहेंगे। तो इसीलिए कोई भी गलत कहीं पे किसी को ना समझे। ये सब सिचुएशन की डिमांड है। एक ही जगह पे जब इन्हें रहना है, एक ही जगह पे काम करना है, तो रिश्ते तो बना के रखने ही पड़ेंगे। नहीं तो जाना तो इन्हें फ़रा के दावत में भी नहीं जाना था। अगर इतना ही ये दुश्मनी मेंटेन करके रखें तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मुझे इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी अब कि अगर किसी दिन मुझे विवियन और करण की भी फ़ोटो दिख जाए। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका, अपनी राय दें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।